सतगुरु की साजी निवाजे प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मेरे सतगुरु करी मेहर ना डोले मेरा इतबार, सतगुरु जीवन दे है मेरी पूंजी, है प्यार तेरा सतगुरु मिलदा रहे जो हर वार। सतगुरु सतगुरु माता जी, आप जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारा ये विश्वास कभी भी डुलाए मान ना हो। आप जी हम सब पर अपनी मेहरे नज़र करके रखना, मेहर भरी नज़र रखना, मेहर भरा हाथ रखना। यही आप जी से हम कामना करते हैं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी के विचार रखने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी रूप में विचार हैं, इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हम अच्छे कर्म करते चले जाएं, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। हम अच्छे कर्म करके हम अगर किसी का बुरा दिल भी बना हुआ है वो भी अच्छा बना दें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें अपने विचारों द्वारा भी समझाते थे कि हम जहाँ भी जाएं उस स्थान को सुंदर ही बना दें। हम ये खोज ना करें कि हमने सुंदर स्थान को ढूंढना है, नहीं, हम जहाँ भी जाएं उस स्थान को ही सुंदर बना दें, ऐसे हम कर्म करें। इसी तरह हमें स्टोरी में भी समझाया गया है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जी एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने देखा कि शहर से लौटकर आए हुए उनके शिष्य बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तभी एक शिष्य गुस्से में बोला, गुरुजी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब महात्मा गौतम बुद्ध जी बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस स्थान पर भी जाएं वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी जो संत महात्मा होते हैं वह भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करते रहते हैं। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने उत्तम ही काम करने हैं, हमने अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ना है। चाहे कहते भी हैं कितने भी हमें कुसंग वाले लोग मिल जाएं, लेकिन हमने अपना अच्छा संग नहीं छोड़ना है। हमें जो अच्छे आदतें सतगुरु ने सिखाई हैं हमने उनको हर जगह यूज करना है। तो इस तरह हमें एक बिच्छू वाले भी एग्जाम्पल सुनने को मिलता है कि एक बार एक संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बार बार
संत जी को डंक मार देता था और संत जी बार बार उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल देते थे कि ये बच जाए, लेकिन उस बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था। वो बार बार पानी में आता और उस संत महात्मा को डंक मारता, क्योंकि उस बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था और संत का स्वभाव बचाना था। इसलिए वो बार बार बिच्छू को बचाते रहे और बिच्छू डंक मारता रहा। तो कहने का भाव ये होता है कि संत ना छोड़े संती, चाहे कोटिक मिले असंत। जो संत महात्मा होते हैं वो अपना संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ती हैं। उनके मन में दयालुता होती है, विशालता होती है, प्रेमा भक्ति होती है। वो जहाँ भी जाते हैं वो हर एक में इस प्रभु परमात्मा का ही रूप देखते हुए सभी का ही आदर सत्कार करते हैं। चाहे कोई उनके साथ जैसा भी व्यवहार करे वो अच्छा ही व्यवहार करते हैं। ज्ञान मिला ज्योति है पाई, पाकर इनके नेक इशारे। खुशकिस्मत हैं हम सारे, मिले हैं हमको सतगुरु प्यारे। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे प्यारे सतगुरु मिले हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान देकर अज्ञानता का अंधेरा दूर किया है और हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। सतगुरु के चरणों में झुककर इनका बनकर समय गुजारे। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतगुरु के चरणों में ही झुककर अपना समय व्यतीत करें। भक्ति धारण कर जीवन में हम अपना ये जन्म संवारे। हम भक्ति को धारण करके ही हम अपना ये जन्म संवार सकते हैं, वरना तो संसार में तो जन्म संवार ही नहीं सकते। जब तक सतगुरु जिंदगी में नहीं आता, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, जीवन जीने का सलीका नहीं मिलता, तब तक ये जन्म भी नहीं संवर सकता। इसलिए हमने सतगुरु को खोजना है। सतगुरु को खोजकर इसको पाकर हमने फिर ब्रह्म ज्ञान लेना है, फिर हमने जीवन जीना है, क्योंकि सतगुरु के दर में ही जन्नत है, बहारें हैं, स्वर्ग हैं। सतगुरु सुंदर रतन मिले हैं जो सबकी आंखों के तारे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह सबकी आंखों के तारे हैं, लेकिन सतगुरु भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये भी अपने बच्चों को बहुत दुलार करते हैं। निष्काम निरक्षित भाव से सब कुछ देते चले जाते हैं। कभी भी सतगुरु सच्चे पातशाह ये नहीं देखते कि इसने कैसा कर्म किया है। जो भी इसकी शरण में आ जाता है उसको ये बख्श लेते हैं। उसके सारे जितने भी पाप गुनाह होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। और जब सतगुरु के दर मिलता है, ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो चाहे किसी की नज़र जैसी भी हो वो सुंदर नज़र बन जाती है। फिर उसकी सोच ही, उस इंसान की सोच बदल जाती है। जब सोच बदलती है, जब नज़र बदलती है, तो नज़ारे बदल जाते हैं। फिर ज़िंदगी में बहारें आ जाती हैं। सतगुरु भी साथ संगत को अपनी आंखों का तारा मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। साथ संगत को माँ का दर्जा देते हैं और अपने सिर का ताज समझते हैं। जीवन इनका जग की खातिर ऐसे हैं सतगुरु हमारे। ये हर पल अपना समर्पण कर देते हैं संसार के लिए। ये सच्चाई का ज्ञान हर जगह बांटते हैं। कोई भी इस ज्ञान से वांझा ना रह जाए, ऐसे हमारे प्यारे सतगुरु हमें मिले हैं। ज्ञान से रोशन हर कोई होगा, सतगुरु की हर श्वास पुकारे। सतगुरु हर पल यही कहते हैं कि जो भी ये जीवन मिला है, इस संसार को इस सच्चाई के देने के लिए मिला है, ये सच का ज्ञान बांटने के लिए मिला है। इसलिए सतगुरु दिन रात इस सत्य का प्रचार करते हैं, अपने सुख आराम की परवाह न करते हुए इस ब्रह्म ज्ञान को घर घर में बांटते हैं, ताकि हर आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान से रोशन रहे। स्वर्ग से सुंदर दुनिया होगी, खुशियों के चहुं और नज़ारे। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग जैसी सुंदर ये दुनिया बना देती हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ देते चले जा रहे हैं। ये ऐसे हमें सतगुरु
प्यारे मिले हैं। हम हर पल अपने सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें इस तरह अपने चरणों से जोड़ा है। इसी तरह हमें मेरे मालिक दीनदयाल अपने चरणों से जोड़ के रखना। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जब ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, जब ये ज्ञान की समझ इंसान को आ जाती है, तो फिर वो महात्मा बन जाता है। फिर वो जिधर भी देखता है उधर ही इस परम पिता प्रीतम के नज़ारे ही नज़र आते हैं। जहाँ भी संत महात्मा जाते हैं वो यही इस परमपिता परमात्मा को ही देखते हैं। कहते हैं कि जब दृष्टि के रूपांतरण हो जाता है तो सोच का भी रूपांतरण हो जाता है। ये सब कुछ करने कराने वाला सतगुरु है। सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है और सतगुरु ही समझाते हैं। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जब यह ज्ञान की दृष्टि मिलती है फिर ये भाव भी बदल जाते हैं। फिर ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि कोई वैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, सारा संसार हमारा है। लेकिन ये बात सतगुरु की शरण में आए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। फिर सतगुरु हमें समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने संतों का संग भी करना है। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे हमें सुमति नहीं मिल सकती है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि संसार तो अज्ञानियों से भरा हुआ है जो खुद भी डूबते हैं और हमें भी डुबो देते हैं। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मधानियाँ त्यों मथे धर्म राय। उनका संग और उनकी देन यही हुआ करती है कि वो और समय रोते ही कुरलाते ही रहते हैं, हाय हाय ही करते रहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं तो उनके मन में सब्र सिदक आ जाता है, सुमत आ जाती है। फिर वो हर पल सतगुरु का शुक्राना, निरंकार का शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी तूने दिया है तेरा शुक्र है, शुक्र है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर संगति करिए साधकी अंत करे निर्वाह, साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना। कबीर दास जी भी यही कह रहे हैं कि हमने संतों महापुरुषों का ही संग करना है। इनका संग करने से ही हमारा जीवन का पार उतारा हो सकता है। साकत का संग नहीं करना है। साकत का संग करने से विनाश ही विनाश होता है। संतों की संगत करते हैं तो फिर उसी का ही प्रताप है कि लोहा सोना बन जाता है। एक साधारण पेड़ में चंदन वाली महक आ जाती है। जैसे कहा भी है, कबीर चंदन का बिरवा भला बेटियों डाक फलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। उसमें भी सुगंधी आ जाती है जो चंदन के पास रहता है। इसी प्रकार से संतों की संगत, कबीर साधु की संगत रहो, ज्यों की भूसी खाए हो नहार सो होए है, साकत संगना जाओ। साकत की संगत जो भी देती आई है, इतिहास भरे पड़े हैं उसके क्या रिजल्ट निकले। आज भी संग मिल जाता है और बुद्धि ही बदल जाती है। वही हमारे घर का ही चिराग, संगति ऐसी मिल गई कि कुकर्म शुरू हो गया। ऐसे दोस्तों मित्रों का संग मिल गया कि उसकी बुद्धि, उसकी सोच ही बदल डाली। परिवारजनों के लिए भी दुख का कारण बना दिया। किसने बनाया? वह तो अच्छा भला चल रहा था लेकिन कुसंग मिल गया। उन्होंने ऐसा बदलाव जीवन में ला दिया कि कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए संतों की संगत करनी है। साकत का संग तो हमारी हर चीज़ को कुरूप बना देता है। हमारे बोलों में भी कुरूपता आ जाएगी। हम गाली गलौज के बिना इस जबान से भूलेंगे नहीं। अक्सर हम देखते हैं कोई अदब नहीं जवान में, कोई किसी का लिहाज नहीं, कोई उम्र से बड़ा है उसका भी लिहाज नहीं, बल्कि उनके साथ भी अपशब्द बोल देने। इस तरह से ऐसी सोच, ऐसी भावना उनकी होती है जो साकत का संग करते हैं। महापुरुषों संतों का संग हमें ऐसे साँचे में ढाल देता है। उस साँचे में ढलने के बाद हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। चाहे लाख
पहले हम कुरूप हों, हमारी कैसे भी सोच रही हो, चाहे हम कितना भी अंधकार ढोते रहे हों, हम कितने भी विपरीत चाल वाले चल रहे हों, यह पहले भी इतिहास ने बताया है। सज्जन ठग क्या पहले बहुत नेकी के काम करता था? नहीं, उसका नाम भले ही सज्जन था, लेकिन वह ठगी ही किया करता था, बल्कि लूटा करता था। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, तब सोच में बदलाव आ गया, दृष्टि में बदलाव आ गया, भावनाओं को रूपांतरण मिल गया। फिर वह केवल नाम का सज्जन नहीं रहा, वाक्य ही सज्जन बन गया। वह ब्रह्म ज्ञानी का संग करके ही होता है। तभी तो कहते हैं, जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो फिर वह इंसान बन जाता है। कहते भी हैं, एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। कहे अवतार वस्त है एक को, जो पूछे इंसान बने। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आता, वह बंदा नहीं बन सकता, इंसान नहीं बन सकता। वो संसार में रहकर हैवानों वाले काम ही करता है। लेकिन जब सतगुरु की शरण मिल जाती है, ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो वह भगवान बन जाता है। फिर उसकी भगवान की तरह पूजा होने लगती है। आप दातार से यही आशीर्वाद मांगे, सच्चे पातशाह हमें सुमति देना और अपने चरणों का संग देना। हम हर पल आप जी के चरणों से जुड़े रहें, ये माया से ना जुड़े, हम मायापति से जुड़े रहें और अपना लोक सुखी परलोक सुहिला कर जाएं। सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना, जग में कोई भी दुखी ना हो, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों से ये भी मांगती है कि दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।